मेरा नौकर रोज़ मेरे कमरे में एक चीज़ लाकर रख देता। जब मैं कमरे में नहीं होती तब मैं सोचती, मेरे तो पति घर पर हैं, तो मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत। तब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि आखिर मैं इस चीज़ का क्या करूं। जब मैंने मेरे नौकर से ये पूछा कि ये सब क्या करते हो, तो मेरे नौकर ने कुछ ऐसा जवाब दिया मुझे, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम जिया है। अभी अभी मेरी शादी हुई है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे। कहते हैं ना कि नई नई शादी होती है तो पतियों को कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है अपनी पत्नियों की हर इच्छा पूरी करने का। बस कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर और मेरे पति रहते थे। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा ली थी, खर्चे से लेकर बाहर का काम करने तक की, क्योंकि मेरी सासू माँ के पैरों में दर्द रहता था। इसलिए घर का काम और बाहर से सब्जी लाना, राशन पानी लाना, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती तो सारे काम मुझे ही करना पड़ते। घर का रेंट भरना, लाइट बिल भरने जाना मुझे ही जाना पड़ता था। मुझे ही सारे काम करने पड़ते थे। मेरे पति तो सिर्फ ऑफिस जाते और ऑफिस से लेट घर आते। अगर मैं उनसे कुछ कहती तो मगर मैं उनसे कुछ न कहती, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखते ही देखते मेरी शादी के 2 साल गुजर गए। कब 5 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे बच्चा नहीं हुआ था। आप लोग तो समझ ही सकते हो, जिस औरत को बच्चा ना हो उसे ये दुनिया, ये समाज वाले किस नज़रिए से देखते हैं। मैंने बहुत बार अपने पति से बोला कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। पर मेरे पति हमेशा मुझसे यही बोल देते कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हें जाना है तो तू जा सकती है, लेकिन मैं अकेले कहाँ जाती। और मेरे पति के काम में इतने पैसे भी नहीं आते कि मेरे रिश्तेदार, मेरे सासू माँ भी मुझे ताने देने लगती। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, मगर मैं अकेले दवा लेने नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन अचानक मेरे कमर में दर्द होने लगा, जिसके चलते मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ ने एक लड़के के बारे में बताया और कहा, बेटा उसको काम की ज़रूरत है, वह अभी 15 साल का हुआ है, उसके पापा बीमार रहते हैं, इसलिए उसे दवा की ज़रूरत रहती है और दवा के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है, इसलिए वह मेरे पास काम के लिए आया था। अगर तू कहे तो मैं तेरे घर भेज दूँगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, वैसे भी मेरे कमर में दर्द रहता है। तो मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं कल से भेज दूँगी तुम्हारे घर। तो मैंने माँ से कल का मना कर दिया। माँ, कल मत भेजना, कल तो मुझे शादी में जाना है। मेरे सासू माँ के रिश्तेदार में कहीं शादी है, तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, तुम 2 दिन बाद भेजना। माँ ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन हम लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। शादी में पहुँच गए। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं। सासू माँ के बहन की लड़की की शादी थी। जैसे ही मैं कोई रस्म में हाथ बटाती तो मेरी सासू माँ की बहन मुझसे कहती कि ये काम मत करो, तुम कोई दूसरा काम कर लो। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं दूसरी बार किसी रस्म को करने की कोशिश की तो मुझे फिर से रोका गया और कहा कि तू यह काम मत कर, तू दूसरा काम कर ले। तो मैं समझ गई मुझे क्यों मना किया जा रहा है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उनको लग रहा था कि मैं बांझ हूँ, अगर किसी रस्म में हाथ नहीं लगा सकती। किसी रस्म को फिर मैंने हाथ भी नहीं लगाया।
शादी जैसे ही ख़त्म हो गई, हम लोग वापस अपने घर आ गए। मैं यह बात न तो अपने पति को बता सकती थी और न ही अपने सास को बता सकती थी, क्योंकि उनको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो मुझे ही चुप करवा देते, तो मुझसे कहते कि तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पति के पास आई और कहने लगी कि यह तो मुझे पोता दे नहीं सकती, एक काम कर, तू दूसरी शादी कर ले, मुझे मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना है। सासू माँ की यह बात सुनकर मैं कमरे में जाके रोने लगी, और मगर मेरे पति ने दूसरी शादी करने के लिए इनकार कर दिया। फिर मैंने जैसे ही बोला कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाते हैं, मगर मेरे पति ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। लेकिन मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी, मेरे पति के साथ जाना चाहती थी, पर वह मेरे साथ न जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर भी मैं नहीं गई, मगर ऐसा कब तक चलता। फिर वह लड़का मेरे घर काम पर लग गया। लड़के का नाम रामू था। रामू हम लोगों को रोज़ लड़ते झगड़ते देखता, मुझे ताने देता देखता। उनसे मैं ताने सुनती रहती और सुन सुन के मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और अपना चेकअप करवाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। दवाखाना हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो मैं रामू से बोली, रामू मेरी तबीयत ख़राब है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। रामू ने कहा ठीक है, चलो मैम साहब। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुँचे, रामू ने बाहर ही बैठा हुआ था और मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर को सारी बातें बताई। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा वैसे कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, बस तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, इसे खोलने के लिए हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा और जिसके लिए तुमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। जिसके कारण मैंने वो बात सुनते ही वहाँ से सीधे अपने घर आ गई, क्योंकि और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के बच्चे नहीं हो सकते। फिर मैं चुपचाप अपने घर आ गई। फिर रामू कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। वह रोज़ एलोवेरा का रस और मोमबत्ती दोनों लाकर मेरे कमरे में रख जाता। ऐसा वह रोज़ करने लगा था। रोज़ मोमबत्ती और एलोवेरा का रस मेरे कमरे में रख जाता। मुझसे कुछ कहता नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती कि क्या कर रहा है यह सब। मुझको और मेरे पति बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने रामू से पूछा कि आखिर यह सब क्या है, तुम रोज़ मेरे कमरे में ये मोमबत्ती और ये एलोवेरा का रस क्यों रख के जाते हो। तो रामू ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। रामू ने कहा, मालकिन आप इस एलोवेरा के जूस में मोमबत्ती पिघलाकर अपने पेट पर के ऊपर लेप लगाओगे तो तुम्हारी नस जो ब्लॉक है वह अपने आप सही हो जाएंगी। क्योंकि मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो देसी डॉक्टर ने उनको यही करने के लिए बताया था। लगभग 1 महीने तक ऐसा कर रही थी। उनकी जो नसें ब्लॉक थी वो खुल गई, अपने आप खुल गई और वह प्रेग्नेंट हो गई और उनके घर एक लड़का हुआ। लोग उनको बहुत ही ज़्यादा ताने देते थे। आज वही लोग उनको सराहों पर बिठा कर रखते हैं। जब मालिक आपको रोज़ रोज़ ताने मारते हैं, आपकी सासू माँ रोज़ आपको ताने मारती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचता हूँ कि आप यह सब कुछ कैसे सुनती रहती होंगी, इसलिए मैं रोज़ आपके कमरे में यह दोनों चीज़ें रख कर जाता।
मगर मैं आपसे कुछ इसलिए नहीं कह पाता था क्योंकि आपने आज तक मुझसे पूछा ही नहीं। आपने आज सामने से पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद मैंने मोमबत्ती और उस जूस को लगभग 1 डेढ़ महीने तक अपने पेट पर लगाया। 2 महीने हो ही पाए थे कि तीसरे महीने में अचानक ऐसी खुशखबरी आई जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं प्रेग्नेंट थी। यह बात मैंने अपने सास और अपने पति को बताई। वह लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल भी रखने लगे। सच कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। रामू हमारी ज़िंदगी में भगवान बनकर आया। मैंने अपने पति और अपने सास को सारी बातें बताई कि रामू ने मुझे इस दवा के बारे में बताया था जिससे मैं प्रेग्नेंट हो पाई। शायद मैं मेरे लिए 50,000 रुपये देने के लिए नहीं हो पाते जिससे मैं अपना ऑपरेशन भी ना कर पाती। 9 महीने तब हुए तब मेरे घर एक छोटा सा प्यारा सा लड़का हुआ। सासू माँ का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद हम सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी रोज़ लाती रहती हूँ। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।